तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग एडमिशन 2023 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि सर कॉलेज रिकमेंड लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो हाउ टू मेक कॉलेज रिकमेंड लिस्ट। अगर आपके परसेंटेज 70 to 80% के बीच में आते हैं, 80 to 90 के बीच में आते हैं, 90 to 100 के बीच में आते हैं, किसी भी परसेंटेज के रेंज में आते हूँ, तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स और सजेशंस देने वाला हूँ जो आपको पूरा ध्यान रखना है जब आप आपकी खुद की कॉलेज रिकमेंड लिस्ट बनाओगे। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छा एक एनालिसिस करोगे और एक बहुत अच्छी आप कॉलेज रिकमेंड लिस्ट बना लोगे अपने आप से खुद के लिए। तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखो सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो गाइस और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो है डीएससी सीट मैट्रिक्स एनालिसिस, फाइनल मेरिट लिस्ट एनालिसिस, ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, फ्रीज नॉट फ्रीज क्या होता है, कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, सीट एलोकेशन क्या होता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन सारी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम कॉलेज रिकमेंड लिस्ट बनाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डूज होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नॉट्स होते हैं। मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स करनी होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको नहीं करनी होती हैं। तो आपको आपके सराउंडिंग में बहुत से लोग ये मिल जाएंगे कि भाई क्या करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सारी बताएंगे, बट क्या नहीं करना है ये कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस और कह सकते हो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट बनाते वक्त ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप आपका कॉलेज रिकमेंड लिस्ट बनाओगे तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लिख लेनी है। क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लिखोगे? सबसे पहले आपको आपकी ब्रांच लिख लेनी है। आपकी ब्रांच क्या है, हो सकता है कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, जो भी हो, वो ब्रांच आपको लिख लेना है। उसके साइड में आपको लिख लेना है कि आपकी जो ब्रांच है वो कौन से ग्रुप में आती है, सब ग्रुप में आती है, मेन ग्रुप में आती है, अदर ग्रुप में आती है, ये आपको लिखना है। इंजीनियरिंग में जितने भी ब्रांचेस हैं ये ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं और जो 3 ग्रुप जो आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सब ग्रुप, मेन ग्रुप और अदर ग्रुप। तो आपको क्या करना है, ब्रांच का नेम और उसके सामने उसका ग्रुप लिख लेना है। फिर उसके नीचे आपको लिखना है आपके एग्रीगेट परसेंटेज, जो भी आपको एग्रीगेट परसेंटेज मिले होंगे वो परसेंटेज आपको लिख लेना है। कंसिडर के लिए मान लेते हैं कि आपके एग्रीगेट परसेंटेज 88 हैं। फिर उसके सामने आपको लिख लेना है आपकी कास्ट कैटेगरी, आप कौन से कास्ट में आते हो, ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी आपकी कास्ट हो वो आपको लिख लेनी है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, और वो है आपकी बेसिकली लोकेशन। जैसे कि आपको पुणे के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, मुंबई के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, नासिक में लेना है, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप सोच रहे हो। अगर एक स्पेसिफिक प्लेस अगर सोचा है जैसे पुणे है तो आप पुणे के नाम लिख लो, जस्ट क्लियर। इससे क्या होगा ना, आपको क्लियरिटी होगी कि भाई मेरे परसेंटेज कहाँ है, मुझे लेना कहाँ है, मेरी कास्ट कैटेगरी क्या है। ये सारी थिंग जब आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो ये सारी थिंग्स आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा और सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो भी रैंक आता है, जस्ट लाइक आपका जनरल स्टेट लेवल पे जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक आता है वो आपको लिख लेना है। आप अगर ओपन में आते हो तो ओपन में जो भी आपका कास्ट कैटेगरी का रैंक है वो लिखना है। अगर दूसरे कास्ट में आते हो तो वो रैंक लिख लो, और अगर ओपन ईडब्ल्यूएस में आते हो तो उसका रैंक लिखो। ये सारी चीज़ें आपको एक पेपर पर नोट डाउन कर लेनी है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एग्जिस्टिंगली क्या इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है सीट मैट्रिक्स। अब ये जो सीट मैट्रिक्स होगी ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कॉलेज रिकमेंड लिस्ट बनाने से पहले हम जो है कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। कौन से ईयर का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे? प्रीवियस ईयर का, 2021 का, या 2019 का, या 18 का, किसका एनालिसिस करें? क्योंकि अभी जो है 2023 में जो है दोनों ही एग्ज़ाम ऑफलाइन वे से हुई है। तो आप जो है एनालिसिस करो 2019 का, 2022 का, इन दोनों का जो है कट ऑफ का आप एनालिसिस कर सकते हो। ये दोनों का आप जो है एनालिसिस कर सकते हो। और इनका एनालिसिस क्या करना है? इनका एनालिसिस ये करना है कि भाई उस ईयर जो है आपके परसेंटेज, जस्ट लाइक अभी आपके 88 परसेंटेज हैं, तो आपको ये एनालिसिस करना है कि भाई प्रीवियस ईयर 2022 में, 2019 में, 2020 में जो
JSPM कॉलेज है, मॉडर्न कॉलेज है, AISSM कॉलेज है, DY पाटिल आकुर्डी है, इनका कट ऑफ क्या था, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसका। तो इसका जो भी आपका जो रिजल्ट है, जो आप ये कट ऑफ फाइंड आउट करने वाले हो, वो एक जो है सेपरेट आपको कॉलम में लिख लेना है कि ये कॉलेज का नाम है, ये ईयर है और ये उसका कट ऑफ है उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तो ये आपको जो है हेल्प करने वाला है ये अंडरस्टैंडिंग करने में कि भाई इस साल जो है कट ऑफ क्या हो सकता है। नॉर्मली जो है सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप 2019, 20, 21, 22 अगर इनका एवरेज भी निकालोगे तो भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। आप में से कई पूछते हो सर कट ऑफ बढ़ेगा या कम होगा, तो मैं नॉर्मली ये सजेशन देता हूँ कि इस साल जो है कट ऑफ जो है कम होगा। टॉप कॉलेजेस का 1 से 1.5% कम हो जाएगा और जो मीडियोकर कॉलेज होते हैं उनका 2 से 3% तक कम हो सकता है। ओवरऑल आप में से कई कहोगे सर इतना डिटेल में तो हम कहाँ से निकालें, तो यार अगर इतना डिटेल आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं, वो काम हम आपके लिए कर देते हैं। वो है हम खुद आपके लिए जो है कॉलेज रिकमेंड लिस्ट बना रहे होते हैं, जो कि आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी और लोकेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारी DSC कंसल्टेंसी ले सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारे बेसिक प्लान में आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिलती है। प्रोफेशनल में लाइव कंसल्टेंसी आप मेरे साथ 1 to 1 जो है लाइव गूगल मीट होती है और आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिलती है। और एडवांस प्लान में हम आपका खुद जो है, मैं आपका पर्सनली जो है ऑप्शन फॉर्म फिल करूंगा विद कंप्लीट गाइडेंस, उसमें भी आपको लाइव कंसल्टेंसी और कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिल जाती है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको इतना डेप्थ में एकदम डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना तो आप हमसे जो है कॉलेज रिकमेंड लिस्ट ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप आज बाय करते हो तो आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट जो है कल मिल जाएगी ओवरऑल। जैसे आप आपकी सीट बुक करोगे तो जो कॉलेज रिकमेंड लिस्ट है वो आपको आपके मेल आईडी पर आ जाएगी, इनवॉइस बिल भी आपको मेल पर मिल जाएगा और हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप आपकी सीट बुक कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आपको आपका कट ऑफ मिल जाता है कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर इतना कट ऑफ था, तो आप उसको जो है फिल्टर आउट कर सकते हो। नॉर्मली आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले आपके दोस्त क्या कहते हैं आपको वो नहीं सुनना, आपको वो देखना है जो आपके एक्चुअल। अब देखो 90% जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपका, वो क्या कहेगा भाई COEP डाल दे, VIT डाल दे। भाई भले ही आपके परसेंटेज 75 क्यों ना हो, 80 क्यों ना हो, 90 ही क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स आपको कहेंगे, हर एक का फ्रेंड ये कहेगा कि भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई भी पोजीशन पे कोई भी कॉलेज का नाम डाल दे। ऐसा नहीं होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑप्शन फॉर्म के अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 300 कॉलेजेस के नाम डाल सकते हो। तो वहाँ पर हर एक जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसका जो वैल्यू है, उसका प्रेफरेंस बहुत हाई होता है, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो वैसे वो लीस्ट प्रेफरेंस कहलाता है। तो आपके जो कॉलेजेस होते हैं वो बहुत मैटर करने वाले हैं, तो आपको हर किसी की नहीं सुनना है। आपको आपके एग्रीगेट परसेंटेज, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, इन सबको कंपेयर करके फिर सीट मैट्रिक्स में चेक करना है कि उस कॉलेज में सीट है भी या नहीं है। उसी के बाद आपको फाइनल कॉलेज का नाम डालना है आपके कॉलेज रिकमेंड लिस्ट में, तो ही जो है आप सही कॉलेजेस सिलेक्ट कर पाओगे। यही एक प्रॉपर मेथड होता है। पहले क्या करना है, कट ऑफ को कंपेयर करो, वहाँ पे अगर आपको पता चलता है कि हाँ भाई मेरे परसेंटेज से ये मैच करता है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टेप होता है कि सीट मैट्रिक्स में चेक करना उस कॉलेज में आपकी कास्ट कैटेगरी के लिए सीट है भी या नहीं है। अगर है तो ही आप उसका जो है आपके कॉलेज रिकमेंड लिस्ट में नाम डालो। ऐसे करके आप जो है 8, 10, 15, 20 कॉलेजेस बना लोगे। अगर आप कंप्यूटर के लिए जा रहे हो, IT के लिए जा रहे हो, कोई भी ब्रांच के लिए जा रहे हो, इसी तरीके से आपको जो है कॉलेजेस फिगर आउट करने हैं। अब उसके बाद कॉलेज रिकमेंड लिस्ट में फाइनल स्टेप आएगा, आपको पोजीशन डालनी होगी। मतलब पहले पे कौन सा कॉलेज रखूँ, दूसरे पे कौन सा रखूँ, तीसरे पे कौन सा रखूँ। इसके लिए हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। जस्ट लाइक जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है, उन्हें ऊपर रखो। प्लस उनका ये भी देखो कि भाई अगर मैं इसे ऊपर रख दूँ, जैसे 88% हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी की कॉलेज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 89 या 90% वाली होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी की कॉलेज आपकी 88 वाली होनी चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी की कॉलेज 86.50। इस तरीके से आप जो है 10 से 15 कॉलेजेस के जब प्रॉपरली एनालिसिस करके नाम डालोगे, तब जाकर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले जो है अपने, मेरा दोस्त जहाँ ले रहा है मैं वहाँ लूँगा, ये वाली थिंग नहीं करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैप राउंड 1 को बहुत सीरियसली लेना है। 90% जो
स्टूडेंट जिनको एडमिशन नहीं मिलता वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि उन्हें लगता है भाई 2 राउंड और हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कैप राउंड 1 में नहीं भी लगा तो 2 राउंड बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 50 to 60% सीटें कैप राउंड 1 में फिल होती हैं। इसके लिए प्रॉपरली एनालिसिस करो। और थर्ड इंपॉर्टेंट थी जो अधिकतर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, और वो ये चीज़ होती है कि वो जो है उनके परसेंटेज कम हैं लेकिन फिर भी उन्हें जो है टॉप कॉलेजेस के नाम डालने हैं, और वो ये सोच के डालेंगे कि भाई क्या पता शायद तुक्के से लग जाएगा। तुक्का वुक्का कुछ नहीं होता है। कैप एक एल्गोरिदम के बेसिस पे चलता है, वो सर्टन चीज़ों को चेक करता है और उसके बाद आपको जो है उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ मत करो, तुक्का लग जाएगा, बिल्कुल भी लाइटली मत लो। कैप राउंड 1 को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर किसी की मत सुनो। आपका जो एग्जैक्ट परसेंटेज है, पिछले ईयर का जो कट ऑफ है, उन सबको प्रॉपरली एनालिसिस करके फिर सीट मैट्रिक्स में चेक करो कि वहाँ पे सीट है भी या नहीं, और उसके बाद उस कॉलेज का नाम डालो। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको करनी होगी। अगर आप ये नहीं करोगे, ऐसे ही कोई कॉलेज का नाम डाल दोगे, तो कैप राउंड 1 आपका वेस्ट हो जाएगा और कैप 2 में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपको एडमिशन मिलने में। अगर आपको लगता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टफ प्रोसेस है, तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट है 299, इसमें हम आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट देते हैं। एटलीस्ट वो लिस्ट लेकर आप उसका ही एनालिसिस करके आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, क्योंकि हम तो आपको पूरा एनालिसिस करके ही दे रहे होंगे। आपके जो डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उसके लिए हमने कंसल्टेंसी लाई है, क्योंकि अब मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो एलिजिबल होते हैं, जिनके अच्छे परसेंटेज होते हैं, वो भी उनको भी अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली रिसर्च नहीं करते। क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल होता है, करियर का सवाल होता है। 3 साल आप एक जगह पर देने वाले हो, तो उसको थोड़ा सीरियसली लो, प्रॉपर गाइडेंस लो। सो गाइस, अगर आपको डीएससी कंसल्टेंसी सीट बुक करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो। ये आपकी कंप्लीट खुद की चॉइस है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके जो डाउट थे, क्वेरी से सब कुछ सॉल्व होंगे। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।